और कोई डिफरेंस नहीं है। तो तुम्हें परचेज की एंट्री पता है ना क्या होती है? परचेजेस की एंट्री क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं, यहाँ पे लिखोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। इन द सेम वे आपकी सेल्स की एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है बच्चों, सेल्स और परचेज की एंट्री नॉर्मल रहेगी, बस कैश की जगह पे आपका बैंक यूज करेंगे। एक ट्रांजैक्शन और है, कमीशन चार्ज बाय द बैंक। कमीशन चार्ज बाय द बैंक, उसकी एंट्री लिखो कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्योंकि देखो इस केस में क्या है, हमारा बैंक बैलेंस कमीशन यानी बैंक जो है ना वो हमसे कमीशन चार्ज कर रहा है, तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, एसेट कम हो गया, तो वो क्या होगा? क्रेडिट। इसलिए कमीशन चार्ज करना हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लिख लिया बच्चों एंट्री? ये वाली पास कर लिया आप सबने? यस मैम। ओके। उसके बाद अगर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं या फिर रिसीव कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर पर्सन, लिखो पेमेंट मेड और रिसीव्ड, पेमेंट मेड और रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। ठीक है, इसमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिखो। अगर हम जिसके भी बिहाफ पे पेमेंट को पे कर रहे होते हैं तो उसके अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं, जिसके बिहाफ पे कर रहे हैं। जैसे आई पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ रिया, तो मैं यहाँ एंट्री क्या पास करूंगी? रियाज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? तो लिखो पे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, पे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ रिया। यहाँ पे किसी का भी नाम आ सकता है, आपका कस्टमर का किसी का भी नाम आ सकता है। ₹300। तो एंट्री क्या लिखोगे? रियाज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। Suhani and Riddhi, you both are late in the class. Riddhi, your voice was cracking, beta. Suhani, we are doing journal entries right now. अब ये भी in between chapter है और journal entries आज almost over है, ये chapter पूरा हो जाएगा बेटा। बट जो अभी और न्यू स्टूडेंट्स थे जिनके साथ मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लास्ट क्लास में, मैं वो टॉपिक आज कंटिन्यू करूंगी अभी इन बच्चों को क्वेश्चंस देके। आई होप तो वो टॉपिक आपको फिर समझ आ जाएगा उस टाइम पे। ठीक है, तो बेटा अभी आपको या तो ये एंट्रीज लिख लो और अगर नहीं लिखनी तो 5-7 मिनट्स का आपको वेट करना पड़ेगा बेटा, सॉरी फॉर दैट। ओके मैम। ओके बच्चों, लिख लिया ये? अब लिखो पेड कैश टू अलेप ऑन बिहाफ ऑफ अनव्या, पेड कैश टू अलेप ऑन बिहाफ ऑफ अनव्या। क्या एंट्री पास करोगे? यहाँ पे कैश जा रहा है, कैश क्या होगा? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट। और डेबिट किसका अकाउंट होगा? अनव्या का कि अलेप का? अनव्या। हाँ, जिसके बिहाफ पे हम लोग पेमेंट पे करते हैं या रिसीव करते हैं, आपने उसके अकाउंट को ही डेबिट एंड क्रेडिट करना है। रिमेंबर दिस पॉइंट। So you will pass your entry Anavya's account debit to cash account. Whatever is the amount, take it 500, 400, anything.
डन। थर्ड ट्रांजेक्शन लिखो, रिसीव्ड कैश फ्रॉम वानी, रिसीव्ड कैश फ्रॉम वानी ऑन बिहाफ ऑफ बलप्रीत, ऑन बिहाफ ऑफ बलप्रीत। क्या एंट्री पास करोगे बच्चों? बोलो, एंट्री क्या पास करोगे? लिखो, कैश अकाउंट डेबिट टू बलप्रीत अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बलप्रीत अकाउंट। क्योंकि कैश आ रहा है और जिसके बिहाफ पे हम लोग रिसीव या पे करेंगे उसका अकाउंट डेबिट या क्रेडिट। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन लिख ली पूरी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखो, सेल ऑफ स्क्रैप और वेस्ट। जैसे समटाइम्स हमारे पास कुछ भी स्क्रैप में पड़ा होता है, हमने कोई ओल्ड कंप्यूटर है, टाइपराइटर है, कुछ भी इस टाइप का हमने वेस्ट बेच दिया, या कुछ वैसी न्यूज़पेपर्स पड़े हुए हैं, एनीथिंग लाइक कुछ आयरन पड़ा हुआ है, तो वो स्क्रैप और वेस्ट में चला गया। तो आपके पास कैश आ रहा है, एंट्री क्या पास करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस रिसीप्ट्स अकाउंट। ऐसी सब ट्रांजेक्शन्स को हम लोग मिसलेनियस में डाल देते हैं, मिसलेनियस अकाउंट में। कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस रिसीप्ट्स अकाउंट। लिख लिया? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखो, अगर हम किसी न्यूज़पेपर, मैगजीन, इन सब चीजों के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी एंट्री फिर से मिसलेनियस में जाती है। तो लिखो, सब्सक्राइबिंग न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एटसेट्रा, सब्सक्राइबिंग न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एटसेट्रा, entry will be miscellaneous expense account debit to cash account, miscellaneous expense account debit to cash account। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम मिसलेनियस का मतलब क्या होता है? कुछ भी मिसलेनियस में जब हम लोग देखो गीतल होता है कि अगर कोई लार्ज स्केल बिजनेस चल रहा है ना, तो वहां पे स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, ये जो छोटी मोटी आइटम्स होती है ना, छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं डे टू डे, उसे हम मिसलेनियस में डाल देते हैं। कि सब कुछ कंबाइन, अलग अलग अकाउंट मेंटेन ना करके हम लोगों ने सारा का सारा जो खर्चा था वो एक मिसलेनियस में डाल दिया। मिसलेनियस मीन्स ये एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे मोटे एक्सपेंसेस हो गए, रेवेन्यू हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हो गए, ये सब तो पूरी फर्म के है। और जो छोटे मोटे ऊपर के एक्सपेंसेस होते हैं ना, उसे मिसलेनियस में डाल देते हैं। अब न्यूज़पेपर है, ये एक माइनर सी चीज है कि अगर मान लो महीने का उसका 400-500 रुपए का बिल आ रहा है, तो उसे प्रॉपर न्यूज़पेपर अकाउंट थोड़ा ना डालेंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर को हम लोग रद्दी में भी बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको मिसलेनियस में डाल देते हैं। मैगजीन आपने लगाई हुई है, अगर ऑफिस में मैगजीन लगाई हुई है, उसकी सब्सक्रिप्शन ली हुई है, तो वो भी मिसलेनियस में जाएगा। तो जब हम लोग प्रॉपर एसेट्स या लायबिलिटीज के अकाउंट को मेंटेन नहीं करते, तो हम सब उसको, ये सब पेटी एक्सपेंसेस होते हैं बेसिकली, तो इसलिए हम मिसलेनियस से चार्ज कर देते हैं। क्लियर है बेटा? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ गीतल, क्लियर है? हाँ इशिका बोलो। मैम ये वाली एंट्री दोबारा बताना, रिपीट करना कौन सी एंट्री? मैम यही सब्सक्राइबिंग न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स वाली। जर्नल एंट्री बोलूं, मिसलेनियस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैम और सेल्स ऑफ वेस्ट वाली भी बताना एक बार। हाँ, वो कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस रिसीप्ट्स अकाउंट। ओके मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखो,
जल्दी जल्दी को भी, कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं काफी छोटी मोटी. इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक. हमें बैंक वाला इंटरेस्ट दे रहा है, तो एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट. इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है और बैंक में ही आता है, वो कैश तो देते नहीं आपको. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट. ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखो, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक. अब बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो उस केस में एंट्री क्या आएगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट. हमारे लिए एक्सपेंस हो गया ना, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. वो भी बैंक से ही जाता है पैसा. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. लिख लिया बच्चों? बैंक चार्जेस की एंट्री हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखो, ट्रीटमेंट ऑफ रिसीव्ड इन एडवांस. ट्रीटमेंट ऑफ रिसीव्ड इन एडवांस against the supply of the goods. Against the supply of the goods. हमने मान लो किसी को ऑर्डर लिया था, किसी ने हमसे सेल्स की थी. अगर 50,000 के गुड्स है तो वो 10,000 एडवांस पेमेंट करके चला गया, तो एंट्री क्या पास करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम डेटर, जिस पर्सन को हमने सेल्स की है. सो कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम डेटर. मैम यस बेटा. मैम इसका मतलब ये है कि मतलब अभी हमें चीज मिली नहीं है पर हमने उसकी एडवांस पेमेंट कर दी है. बेटा ऐसे है ना, हमने एक ऑर्डर रिसीव कर लिया, मान लो. जैसे अब मान लो इशिका, तुम क्या करती हो, तुम्हारा कुछ भी फर्नीचर मेकिंग का बिजनेस है, तो मैंने तुम्हें ऑर्डर कर दिया, ठीक है मेरा एक बेड बना दो, और मैं 5,000 रुपीज तुम्हें एडवांस देके जा रही हूँ. समझ आ गया क्वेश्चन? यस तो अब मैम, मैंने मतलब जो फर्नीचर है उसकी असली कॉस्ट तो मतलब 15,000 होगी ना, हमने 5,000 हाँ पहले दे दी. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कॉस्ट तो उसकी वो है, लेकिन यहाँ एडवांस पेमेंट की हम लोग एंट्री कर रहे हैं. तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम मैम अकाउंट 5,000. ठीक है, तुम एंट्री करोगे अपनी बुक्स में. ये क्लियर है बेटा? यस मैम. नेक्स्ट लिखो, अगर हम किसी पुराने एसेट को नए एसेट के साथ एक्सचेंज करते हैं और बैलेंस को पे कर देते हैं. लिखो एंट्री, एक्सचेंज ऑफ ओल्ड एसेट विद न्यू एसेट. एक्सचेंज ऑफ ओल्ड एसेट विद न्यू एसेट. जैसे एक एग्जांपल लिख लो, ओल्ड मशीनरी है 10,000 की, न्यू मशीनरी है आपकी 15,000 की. तो हमने एक्चुअल कितना पे किया होगा? बैलेंस ही पे कर रहे हैं ना हम लोग. ओल्ड मशीनरी हमारी 10,000 की ले ली और नई मशीनरी हमने 15,000 की ली, तो वी एक्चुअली पेड 5,000. तो एंट्री क्या पास करोगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अगर हमने चेक से पेमेंट की है और अगर कैश की है तो टू कैश अकाउंट. तो कैश स्लैश बैंक दोनों लिख लो. तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश स्लैश बैंक अकाउंट. जो डिफरेंस होता है दोनों के बीच का 5,000 आएगा. लिख लिया? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट लिखो, ट्रीटमेंट ऑफ बैंक लोन. ट्रीटमेंट ऑफ बैंक लोन फ्रॉम फॉर बिजनेस.
ट्रीटमेंट ऑफ बैंक लोन फॉर बिजनेस। तो कैश आ गया हमारे पास, एंट्री के लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। नेक्स्ट लिखो ट्रांजैक्शन। यस बेटा। मैम जो हम ट्रीटमेंट लगाते हैं हम्म, मैम वो मतलब कि उसके लिए है कि हमने मतलब जो बैंक लोन है वो पे कर दिया है। नहीं नहीं बेटा, ट्रीटमेंट इन द सेंस कि अगर ट्रांजैक्शन ऐसी आएगी कि बैंक लोन लिया है बिजनेस ने, तो हमने ये एंट्री पास करनी है। ओके। नेक्स्ट लिखो ट्रीटमेंट ऑफ लोन्स गिवन टू आउटसाइडर्स। अगर हम किसी बाहर वाले को लोन देते हैं, जैसे मैंने ईशिका को लोन दिया 10,000 का, तो मैं एंट्री क्या पास करूंगी, लोन टू ईशिका अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लोन टू ईशिका अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि मेरा कैश चला गया ना। अच्छा, सेल्स रिटर्न और परचेजेस रिटर्न की एंट्री आती है आप लोगों को, की हुई है ना हमने पहले भी। यस मैम। ठीक है, क्रेडिट और कैश दोनों पे की हुई है। अच्छा, एक एंट्री लिखो, एक ट्रांजैक्शन लिखो, गुड्स ऑफ ₹800, goods of ₹800 returned back to A which were purchased in cash, and amount received from him for the return of the goods। मतलब मैंने ना इशिका से गुड्स परचेज किए थे कैश पे। अब मैंने क्या किया, अब 2,000 के गुड्स लिए थे, जिसमें से 800 के गुड्स मैंने इशिका को वापस कर दिए। तो इशिका ने क्या किया कि ठीक है, आपके मेरे गुड्स डिफेक्टिव थे, इशिका ने मुझे कैश वापस कर दिया, तो मेरे पास कैश आ गया ना। तो हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो वहां पे तुम लोग रिटर्न नहीं डालोगे, रिमेंबर दिस पॉइंट। वैसे ये क्या है, परचेजेस रिटर्न्स है ना। तो इस केस के अंदर अगर हमें कैश वापस मिल जाता है गुड्स से रिलेटेड, तो हम लोग उसे परचेज रिटर्न में नहीं डालेंगे, हम लोग एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 800। ठीक है, इसी तरह सेल्स की होती है, अगर किसी ने हमारे सोल्ड गुड्स हमें वापस कर दिए और हमने उसे कैश पे कर दिया, तो उस केस के अंदर तुम लोग सेल्स रिटर्न्स नहीं डालोगे। लिखो गुड्स ऑफ ₹1,000, गुड्स ऑफ ₹1,000 sold for cash, now returned back, and cash is paid for that, तो उस केस के अंदर हम एंट्री क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारा कैश चला गया, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लिख लिया। होगी बच्चों एंट्री सारी, लिख लिया आप लोगों ने ये।
Yes, ma'am. अच्छा, अब बस 1 2 3 एंट्रीज रह गई हैं, वो मैं बोर्ड पे समझा रही हूँ। उसके बाद हमारा जर्नल का प्रिपरेशन खत्म एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस एंड योर जीएसटी टॉपिक, दैट्स इट। अब मुझे एक बात बताओ, सबको पता है डेटर्स कौन होते हैं और क्रेडिटर्स कौन होते हैं? यस, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। अब बच्चों, डेटर्स और क्रेडिटर्स जब हम लोगों के अराइज होते हैं तब ट्रांजैक्शंस जो हैं दे आर बेस्ड ऑन क्रेडिट, क्योंकि जितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती है इस केस के अंदर। यहाँ पे एक मैंने आपको वर्ड बताया था, देयर इज अ करंट एसेट BR एंड करंट लायबिलिटी BP। BR is what? Bills receivable, and BP is bills payable. Let us take in transaction. A sold goods to B on credit worth rupees 10,000. A ने B को गुड्स बेचे क्रेडिट के ऊपर 10,000 रुपीज के लिए एंड A draws a bill on B for the payment after 1 month. देखो क्वेश्चन, ट्रांजैक्शन को रीड करो प्लीज। ए ने बी को गुड्स बेचे क्रेडिट के ऊपर 10,000 रुपीज के, और इन रिटर्न ए ने क्या किया, बी सेड कि मैं अभी पेमेंट नहीं करूंगा, आई विल मेक पेमेंट आफ्टर 1 मंथ। तो आप एक काम करो, मेरे ऊपर एक बिल को ड्रॉ कर दो। तो इस केस के अंदर जब ये ड्रॉ वर्ड आ जाता है तो हम लोग ना एक बिल बनाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक बिल बनाया जाता है सेल्स के टाइम पे, जो सेल्स आपका सेल्स मेमो रहता है, बिल इनवॉइस बनाते हैं हम लोग। अब यहाँ पे ए ने लिखा कि इतने गुड्स मैंने बी को दिए और बी विल मेक पेमेंट आफ्टर 1 मंथ। यहाँ पे दोनों साइन करते हैं, एक्सेप्टेंस होती है। इसकी एक कॉपी ए रखता है और इसकी एक कॉपी बी रखता है। ए के लिए, ए ने पेमेंट रिसीव करनी है तो ए के लिए ये जो बिल की कॉपी होती है इसे हम लोग बोलते हैं BR, बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि A is going to receive money in near future from B। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा इसके लिए, बिल्स रिसीवेबल। एंड B is going to make the payment, B जो है A को क्या करेगा, पेमेंट करेगा आफ्टर 1 मंथ। तो B के लिए जो सेम बिल की कॉपी है it will be bills payable for him because he has to make the payment here, bills payable। यहां तक क्लियर है बच्चों? ट्रांजैक्शन समझ आ गई क्या है? किसी को कोई डाउट इस ट्रांजैक्शन में? मैम रिपीट करा दो एक बार। हाँ, ले रिपीट कर देती हूँ। देखो हेयर, दिस ट्रांजैक्शन बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर, इट इज बेस्ड ऑन क्रेडिट ऑलवेज। तो जब भी डेटर्स और क्रेडिटर्स के बीच में ट्रांजैक्शंस होती हैं वो क्रेडिट पे होती है। अगर आपका डेटर रेज हो रहा है, आपका क्रेडिटर रेज हो रहा है, तो ट्रांजैक्शन सेल और परचेज किस पे हुई है, क्रेडिट पे हुई है। अब जब हम लोग क्रेडिट पे ये ट्रांजैक्शन करते हैं तो इस केस के अंदर एक बिल बनाया जाता है। देखो ट्रांजैक्शन रीड करना, ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट वर्थ रुपीज 10,000। तुमने अलेप क्या किया, मुझे गुड्स बेचे हैं 10,000 रुपीज के। अब मैंने अलेप को बोला आई विल मेक पेमेंट आफ्टर 1 मंथ। अलेप कहता है इट इज फाइन विद मी। तो अलेप ने क्या किया, एक बिल ड्रॉ किया और इस बिल की एक कॉपी अलेप ने अपने पास रखी
और एक कॉपी उसने मुझे दे दी, तो जो कॉपी अलेप अपने पास रखेगा बिल की उसे बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल, बिकॉज अलेप इज गोइंग टू रिसीव द मनी इन नियर फ्यूचर फ्रॉम मी, right? And I have to make payment after 1 month. So this copy, ये जो बिल है ये मेरे लिए it will be bills payable. I have to compare, मेरे लिए बिल्स पेबल होगा. हम लोग जब भी इस टाइप की क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होती है ना, तो यहाँ पे बिल एक ड्रॉ किया जाता है, बिल को बनाया जाता है जो कि एक ड्रॉवर और बीच में होता है. अलेप ट्रांजेक्शन क्लियर है बेटा? आप यस मैम, हो गया. ओके अब देखो यहाँ पे क्या है, देयर इज अ ड्रॉवर, एक ड्रॉवर है और एक ड्रॉई है. ड्रॉवर हु मेक्स द बिल, यहाँ पे ए ने बनाया है बिल, तो ए इज अ ड्रॉवर, राइट? एंड ड्रॉई हु रिसीव्स द बिल, हियर ड्रॉई इज बी. तो जो बिल बनाता है उसे हम ड्रॉवर बोलते हैं, एंड जो बिल रिसीव करता है जिसके ऊपर बिल बनाया जाता है उसे हम ड्रॉई बोलते हैं. यहां तक ट्रांजैक्शन समझ आ गई? इसके बाद मैं इसकी एंट्रीज बता रही हूँ. ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई डाउट है? एनी डाउट रिलेटेड टू योर ट्रांजैक्शन? No, ma'am. ओके अब इसकी एंट्रीज, यस इसकी एंट्रीज देखते हैं आप. Treatment of BR, treatment of BP. देखो फर्स्ट है when a bill is drawn, जब हम एक बिल को ड्रॉ करते हैं. In that case our entry will be drawings account debit to BR. राइट? सेम बिल अगर ए ने ड्रॉ किया तो बी ने उसे एक्सेप्ट किया था. When a bill is accepted by drawee, तो इन दैट केस एंट्री क्या होती है? बीपी अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर अकाउंट. मैं एक मिनट आपको भी ये शो करती हूँ, जस्ट चेक इट. एंट्री रिवर्स हो गई, एक मिनट. ही इज एक्सेप्टिंग द बिल ना, तो ड्रॉर्स अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट. अभी मैं सारी एक साथ एंट्री शो कर दूंगी, इसे चेक कर लेना. ओके अब ये बिल हमने ड्रॉ कर दिया. अब कैश पेमेंट रिसीव होगी. व्हेन कैश इज रिसीव्ड, तो उस केस में एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर. बीआर खत्म कर देंगे हम लोग, और ये पेमेंट पे कर रहे हैं. पेमेंट
In that case D क्या एंट्री करेगा? BP अकाउंट डेबिट टू ग्रांट अकाउंट. अब देखो, अगर ये बिल डिसऑनर हो जाता है, मतलब डेट ऑफ मैच्योरिटी पे इसको ऑनर नहीं किया जाता, पेमेंट रिसीव नहीं की जाती, तब एंट्री क्या होगी? व्हेन द बिल इज dishonored. Sorry बच्चों, there was network issue. Now the bill is dishonored. तो ऊपर वाली एंट्री की रिवर्स एंट्री पास करेंगे, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट. सेम इस केस में भी, व्हेन द बिल इज डिसऑनर्ड, तो यहां पे भी ऊपर वाली एंट्री की रिवर्स एंट्री, बीपी अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर्स अकाउंट. अब ये एंट्रीज नोट कर लो आप लोग. पहले ट्रीटमेंट ऑफ बीआर नोट कर लो, देन मैं ट्रीटमेंट ऑफ बीपी शो कर लिया बच्चों नोट? ये वाला पोर्शन नोट कर लिया आप सबने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ट्रीटमेंट ऑफ बीपी. डन बच्चों?
Yes, have you all noted it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन शो कर रही हूँ. बस ये हमारी जर्नल एंट्रीज एंड हो गई. अभी तक की जितनी जर्नल एंट्रीज होती है वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. और तान्या एंड सुहानी दे लेफ्ट. अब मुझे टॉपिक कराना है नवनीत. मैम एक्सक्यूज मी यस बेटा इशिका. मैम, एक बार शो करना एक और बार बोर्ड. बोलो इशिका. मैम ट्रीटमेंट ऑफ बीपी वाला एक बार शो कर दो, बिल्स पेएबल वाला. इशिका मैम मैं शो कर देती हूँ. कौन सा शो करूँ, दोनों? नहीं मैम, सिर्फ बिल्स पेएबल कर दो. ओके मैम. बच्चों अब मैं ना आप लोगों को क्वेश्चंस दिखा रही हूँ, इसे सॉल्व करो जल्दी से. Excuse me, ma'am. यस रिया. मैम अगर ट्रांजैक्शन ऐसे आए बोलो तो रिया. व्हेन अ बिल मैम अगर ट्रांजैक्शन ऐसे आए कि व्हेन अ बिल इज एक्सेप्टेड बाय डेटर्स तो ट्रांजैक्शन क्या होगी? बेना बिल इज एक्सेप्टेड बाय योर वॉइस इज डेटर्स. क्रैकिंग रिया. हाँ, बिल इज एक्सेप्टेड बाय डेटर्स. यस तो मैम. हमने बात की तो है ड्रॉयर्स अकाउंट डेबिट टू बीपी. ओके मैम. ट्रीटमेंट ऑफ बीपी में की है ना. यस मैम. फर्स्ट एंट्री आएगी रिया ट्रीटमेंट ऑफ बीपी की. उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया तो ड्रॉयर्स अकाउंट डेबिट टू बीपीज अकाउंट. अच्छा, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से. इस क्वेश्चन को सॉल्व करो. टुडे योर जर्नल एंट्रीज आर ओवर. अब बस तुम लोगों ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी ट्रीटमेंट की, जर्नल एंट्रीज की. ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया मैम. ओके, सॉल्व करो इसे. अच्छा, अभी नवनीत है, सुहानी एंड तान्या. दोनों लीव कर एक
प्लेट ले आनी थी ओके ओके क्योंकि क्लास में लैग मारी मैडम, क्या मार रही लैग, वो फिर पता नहीं लैग क्या था, आवाज नहीं आ रही। रुक गई, लवी कह रहा लीव कर दे। अब तेरे बच्चे कर भी गए। क्यों बोले नहीं मैडम कुछ, लीव भी कर गई। तो क्या हुआ? नहीं रहेगी नहीं रहेगी। ओहो डंगर है तू है, खाना नहीं आता तेरे को, गिर गया। गिर गया तो उसको अच्छी तरह होता खा, ऐसे डबो के खा रहा है डंगरों की तरह। पराठे का स्वाद आ रहा है तो पानी में पराठे धो के खा रहे। चीनी तो पा लेनी थी। इन्हें वो ना देख चादर लपेट दी, इसको ऐसे पकड़ के खा ले, नहीं खाया जाता। ऐसे जा शक्कर लिया, है। हाँ मीठा हो जाएगा उससे। ऐसे ठीक। हाँ काम चोर इतना है। ओ पास में रख, अच्छा पास में, दोबारा गिरना नहीं चाहिए नीचे, नौकर नहीं मैं, चादर लपेट दी इतनी बड़ी बेवकूफ ने। हुई। यस नवनीत एंड तान्या, आप लोगों ने रिवाइज किया था टॉपिक? यस मैम। कोई डाउट तो नहीं है बेटा? मैंने आपको ma'am. पर्सनल अकाउंट की बाइफिकेशंस करवाई थी ना दोनों को आगे। ओके अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने पर्सनल अकाउंट को बाइफिकेट किया था 3 फॉर्म के अंदर। फर्स्ट था, बोलो क्या क्या था बच्चों? यस तान्या, नेचुरल पर्सनल अकाउंट,